अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अमजद खान और आप देख रहे हैं अमजद टेक फॉर यू। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि आप कैसे अपने TP-Link राउटर को फुल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अक्सर इंटरनेट यूज़र जो होते हैं वो कहते हैं हमारा राउटर हमें सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, हमारा नेट सही नहीं चल रहा। तो उसकी ज़्यादातर वजह जो है वो राउटर की सेटिंग होती है। आपने उसकी सेटिंग ही सही नहीं की होगी तो आपको परफॉर्मेंस कैसे अच्छा मिलेगा, कैसे बेहतर मिलेगा। तो चलते आज हम आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने TP-Link को बेहतर जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। A to Z हम आपको फुल सेटिंग बताएंगे कि कैसे आप अपने TP-Link राउटर को जो वाईफाई नेम और पासवर्ड है वो कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे आप उसमें अपनी इंटरनेट की आईडी डाल के अपना इंटरनेट कैसे ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा कैसे आप अपने मोबाइल जो है वो उसमें ब्लॉक कर सकते हैं, मैक एड्रेस कैसे लगा सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सी सेटिंग है जो हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले अपना वाईफाई कनेक्ट करते हैं। आप वायर के ज़रिए से भी कनेक्ट कर सकते हैं और अपना राउटर, और वाईफाई के ज़रिए से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा वाईफाई कनेक्ट हो गया है। अब चलते हैं क्रोम पे, और क्रोम में आईपी डालनी है 192.168.0.1। दोस्तों, ज़्यादातर TP-Link राउटर की आईपी 1.1 या 0.1 ही होती है। आपके राउटर के बैक साइड पे आईपी लिखी भी, तो वहाँ से देख के आप अपनी आईपी इंटर करें, और उसके बाद राउटर का पासवर्ड जो है वो, यूज़र नेम जो है वो डालें, एडमिन। तो मेरा जो है यूज़र नेम और पासवर्ड वो डिफ़ॉल्ट पे ही है। तो डिफ़ॉल्ट TP-Link का जो पासवर्ड है और यूज़र नेम और पासवर्ड वो एडमिन एडमिन है। बाकी आप अपने जो TP-Link का राउटर है आपका, उसके बैक पे लिखा होगा यूज़र नेम और पासवर्ड, वहाँ से देख के भी आप इंटर कर सकते हैं। तो उसके बाद लॉगिन करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन कर लें, उसके बाद ये हमारा स्टेटस है। यहाँ पे आपको आपका मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस और वाईफाई नेम वगैरह शो कर रहा होगा। तो आते हैं नेटवर्क पे, और उसके बाद वैन पे। दोस्तों, ये आपका सेलेक्ट होता है डायनेमिक पे। तो मैंने सेटिंग की हुई थी, तो इसलिए मेरे ये PPV रशप पे जो है ये पहले से ही जो कनेक्ट है। तो दोस्तों, यहाँ से आप अपना ये लिखा हुआ है यूज़र नेम और पासवर्ड, यहाँ से आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड आप अपने जो सर्विस प्रोवाइडर है आपका उससे कंफर्म करके आप यहाँ से अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ इंटर कर दें। तो मेरा पहले ही पासवर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, और कंफर्म पासवर्ड भी वही पासवर्ड डालना है जो पासवर्ड में लिखा हुआ। तो उसके बाद आपने दोस्तों डायनेमिक पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से फिर आपने सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये मैंने सेव पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद हमने आना है लैन पे। तो दोस्तों, ये हमारा मैक एड्रेस शो हो रहा है, और उसके बाद ये हमारा जो है आईपी एड्रेस है। तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का भी आईपी एड्रेस डाल सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरा 0.1 है, तो इसको आप 2.1, 3.1 या अपने मर्ज़ी के मुताबिक आप कर सकते हैं, और उसके बाद सेव कर लें। तो आपका जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा। जैसे ये वाला है ना, ये चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद चलते हैं अपना वायरलेस पे। वायरलेस पे दोस्तों, ये हमारा वाईफाई का नेम है, जो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी रख सकते हैं। तो उसके बाद आपने रीजन पे भी आप वो कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं अपना। यहाँ से आप रीजन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से पाकिस्तान करता हूँ। और चैनल दोस्तों आप ऑटो पे ही रखें, और उसके बाद इसको दोस्तों आप ऑटो पे ही रखें। और फिर इसके बाद चलते हैं वायरलेस सिक्योरिटी पे। तो दोस्तों, वायरलेस सिक्योरिटी पे आप अगर आपका डिसेबल सिक्योरिटी है तो आपने WPA2 पर्सनल रिकमेंडेड पे आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर कर देना है, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं। उसके बाद जैसे आप पासवर्ड लिख लें, उसके बाद आप नीचे आके उसको सेव कर दें, तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा।
और दोस्तों उसके बाद चलते हैं वायरलेस मैक फिल्टर पे। यहाँ से दोस्तों आप अपने जो टिकलिंग का जो सिक्योरिटी है उसको आप बेहतर बना सकते हैं। जैसे आप चाह रहे हैं कि आपका राउटर जो है वो कोई और यानी अननोन यूज़र जो है वो कनेक्ट नहीं कर सके, क्योंकि आजकल स्कैनिंग का दौर है। तो एक मोबाइल से फिर 2 मोबाइल फिर 3 मोबाइल इस तरह जो है वो स्कैन करके वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप मैक एड्रेस लगा के इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो मैक एड्रेस के लिए आपने सबसे पहले तो DHCP पे और उसके बाद ये DHCP क्लाइंट लिस्ट पे जाना है। तो दोस्तों सेटअप पे आने से पहले आप अपने जो डिवाइस हैं वो इस पे कनेक्ट कर दे। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने 2 डिवाइस कनेक्ट कर दिए। तो एक ये मेरा डेस्कटॉप कनेक्ट है और 3 डिवाइस कनेक्ट है। एक मेरा डेस्कटॉप कनेक्ट है इसमें यानी कि लैपटॉप, और 2 मेरे मोबाइल हैं। तो इसको हम लिमिट देने के लिए सबसे पहले हम इसकी IP लेते हैं। जैसे ये हमारा लैपटॉप है, इसकी IP लेते हैं। यहाँ से हमने इसकी IP जो है वो कॉपी कर ली और लैपटॉप ये हमारी IP है। और उसके बाद हमने इसका मैक कॉपी करना है। दोस्तों आप डायरेक्टली भी इसको कॉपी करके आगे इंसर्ट कर सकते हैं, या आप नोटपैड पे लिख लें जैसे आपको बेहतर लग रहा है। तो ये हमारा जो है लैपटॉप की IP और मैक कॉपी हो गए। अब ये हमारा मोबाइल का है, इसका हमने मैक कॉपी करना है, Ctrl+C, और ये हमारा आ गया मोबाइल। तो दोस्तों इससे आपको याद होगा कि ये IP और ये मैक इस बंदे का है या इस यूज़र का है। तो उसके बाद आपने IP भी इसकी कॉपी कर लेनी है और इसी तरह आपने उसको भी पेस्ट कर देना है। तो उसके बाद दोस्तों आपके जितने भी मोबाइल है आप उसको उसका मैक और उसकी IP, जैसे मुझे पता है कि ये मेरे भाई की IP है यानी कि उसका मोबाइल है, तो आपने उसको यहाँ से कॉपी कर लिए मैक एड्रेस, और उसके बाद आपने IP कॉपी कर ली और उसके बाद यहाँ आपने पेस्ट कर दिया जैसे मैंने अभी बताया। उसके बाद आपने आना है एड्रेस रिजर्वेशन पे। एड्रेस रिजर्वेशन के बाद आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैक एड्रेस देना है जो हमने कॉपी किया था। आप वहाँ से डायरेक्टली यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं, या इसी तरह पेज पे भी आप किसी पेज पे लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम लैपटॉप का जो है वो मैक एड्रेस उठाते हैं। यहाँ से हमने इसको कॉपी कर दिया, ये हमारे यहाँ पेस्ट कर दिए। अब रिजर्व IP एड्रेस मांग रहे हैं, तो जो IP हमने यहाँ से कॉपी की है इसको हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपने सेव कर देना है। इसी तरह आपने दूसरा डिवाइस वो ऐड करना है इसमें। जैसे हम यहाँ अपना मोबाइल करते हैं, इसका मैक एड्रेस लेना है, पहले इसको कॉपी कर देना है, फिर यहाँ पे आके दोबारा पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपने इसकी IP लेनी है और दोबारा यहाँ पेस्ट कर देना है और उसके बाद सेव कर देना है। तो दोस्तों ये हमने अपना जो रिजर्वेशन है वो हमने कर दिए। अब उसके बाद चलते हैं हम बैंडविड्थ कंट्रोल पे। बैंडविड्थ कंट्रोल पे दोस्तों सबसे पहले आपने, अगर यहाँ पर टिक नहीं लगा हो तो आपने यहाँ पे टिक कर देना है और इसको अदर पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा MB का स्पीड है। तो 1 MB हमारा होता है, 1 मिनट में आपको थोड़ा कैलकुलेशन बता दें। 1 MB हमारा होता है 1024 KB। तो अगर आपका स्पीड 15 MB है, मिसाल के तौर पे जैसे मेरा भी 7 MB स्पीड है, तो 1 MB हमारा है 1024 KB के बराबर। तो इसको हमने ज़रब करके 1024 ज़रब 7, मेरी 7 MB स्पीड है। अगर आपकी 10 से 20 है
तो आप उसको ज़रब दे सकते हैं, उसके हिसाब से ज़रब दे के आप अपनी स्पीड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मेरा 7 MB है और इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आ गया 7168, ये हमारा टोटल स्पीड है केबी के हिसाब से 7168। और यहाँ भी आपने 7168 कर देना है। दोस्तों अगर आपकी जैसे मेरे 7 MB है और आपकी है 10 MB, तो आपने यहाँ से 1024 ज़रब 10 कर देना है। अगर 10 MB स्पीड है, अगर 15 MB है तो 15 कर देना है। और उसके बाद आपने यही जो आपके है 10 MB आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना भी आपका स्पीड है उसको यहाँ इंटर कर दे, फुल स्पीड को। तो उसके बाद हमने सेव कर देना है और फिर हमने आना है रूल्स लिस्ट पे। रूल लिस्ट के बाद हमने यहाँ पे ऐड करना है, जैसे हमने ऐड किया था। यहाँ आप देख सकते हैं DHCP में जो हमने यहाँ ऐड किया है रिजर्वेशन पे, ये वाला डिवाइस। इसी तरह आपने दोबारा यहाँ पे भी इंटर कर देना है, डिवाइस ऐड करना है बैंडविड्थ कंट्रोल पे, रूल्स लिस्ट। अब यहाँ पे हम दोबारा करते हैं IP रेंज, ये IP मांग रहे हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं लैपटॉप कंट्रोल C, IP उठानी है और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। उसके बाद हमने इसको, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी है 7 MB स्पीड। अब मेरे 2 डिवाइस चल रहे हैं, तो ये मिसाल के तौर पर मेरे भाई का मोबाइल है, तो इसको मैं देता हूँ 2 MB स्पीड, ताकि मेरा नेट सही चले और मेरे लोड गेम या मेरे जैसे मैं गेम खेल रहा हूँ या कोई और काम कर रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्बिंग ना हो उस पर। तो उसके लिए हम 2 MB की स्पीड फिर से कैलकुलेटर पे आते हैं और इसके 2 MB स्पीड निकालते हैं। 7 MB थी हमारी। अब जैसे मैंने बताया था कि 1 MB में 1024 KB होती हैं, ये आपने ज़रब कर देना है। और जैसे 2 MB मैंने इसका लगानी है, अगर आपने 3 MB लगाना है, 4 MB लगाना है तो आप उसके मुताबिक अपना रख लें। मैं इसको 2 MB दे रहा हूँ, तो यहाँ मैं 1024 ज़रब 2 कर देता हूँ, तो 2048। ये मैं दूसरे डिवाइस को स्पीड दे रहा हूँ 2048। फिर यहाँ भी आपने 2048 इंटर कर देना है। इसी तरह आपने 2048 और यहाँ पे भी आपने यही इंटर कर देना है और उसके बाद आपने सेव कर देना है। तो दोस्तों हमने ये एक डिवाइस ऐड कर लिया है। अब हम चलते हैं दूसरे डिवाइस की तरफ। अब ये मैं अपने जो मोबाइल है उसकी IP यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे हमने IP पेस्ट कर देनी है दूसरे डिवाइस की। उसके बाद हमने यहाँ पे आना है स्पीड पे, कैलकुलेशन हमने की थी यहाँ पे। उसके बाद दोबारा देखते हैं, 7 MB में से 2 MB स्पीड हमने दे दी है वहाँ पे। अब हमारे पास रह गई है 5 MB स्पीड, तो 1024 ज़रब 5, तो 5120। ये हमारी 5 MB स्पीड टोटली हम इंटर करते हैं अपने पास 5120। दोबारा यहाँ 5120 इंटर कर देना है और यहाँ पे भी 5120, फिर यहाँ पे भी 5120। उसके बाद सेव कर देना है। दोस्तों ये हमारे डिवाइस सेव हो गए। अब चलते हैं अपनी जो स्पीड की तरफ। सबसे पहले लैपटॉप में हमने स्पीड दी थी यहाँ पे, आप देख सकते हैं 2 MB। तो देखते हैं कि हमारा जो स्पीड है वो कंट्रोल हुआ है या नहीं, चेक करते हैं सबसे पहले लैपटॉप पे। तो दोस्तों ये हमारा स्पीड आप देख सकते हैं 2 MB है, उससे ज़्यादा जो है ये स्पीड नहीं ले सकता। चाहे जो भी डिवाइस हो आप उसको अपने लिमिट में रख सकते हैं ताकि आपको डिस्टर्बिंग ना हो। चाहे आपके 10 मोबाइल हो, 15 मोबाइल हो, तो आप उसको अपने मुताबिक जो है ना वो सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 2 MB स्पीड चल रही है इसके पास। तो उसके बाद सिस्टम टूल्स पे
सिस्टम टूल्स पे आप अपना जो फर्मवेयर है वो यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अपना राउटर रीसेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से तो आप इस पर क्लिक करके अपने जो राउटर है उसको रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आपने अपना राउटर रिस्टार्ट करना है तो आपने ये रिबूट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आप अपना जो लॉगिन पासवर्ड है उसको चेंज कर सकते हैं। आपने सबसे पहले ओल्ड पासवर्ड डालना है जो पहले लगा हुआ है, हमने रखा था एडमिन। तो दोस्तों उसके बाद ओल्ड पासवर्ड ये एडमिन डालना है या जो भी आपका पासवर्ड है वो डाल के आप न्यू यूज़र नेम एडमिन या आप जो भी रखना चाहते हैं और न्यू पासवर्ड अपनी मर्जी के मुताबिक रख दें और उसको दोबारा कंफर्म करके सेव कर दें। तो दोस्तों आपका एडमिन पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।